a group of 100 students was asked how many minutes each spent talking on their mobile phone during one day. The histogram summarizes this information. 0 से 10 वाला इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 1.5, 10 से 20 इज 2.5, 20 से 60 is 0.6, and 60 से 90 is 1.2. Use the histogram to find the number of students who spent between 0 to 10 minutes. Number of students मतलब frequency पता करना है आपको 0 से 10 वाले इंटरवल का. तो अब वही वाली बात है, हिस्टोग्राम है तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू frequency upon class width, and we are trying to find out the frequency. So the frequency density of the interval that we are referring to is 1.5. frequency हम पता कर रहे हैं, जिस क्लास की बात कर रहे हैं उसकी width है 10. तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 0 से 10 वाले डेटा में? 15. Is that right? ओके, चलो ये वाला पार्ट है जो आमतौर पे आपको पेपर 2 में देखने को बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेगा. हमने आपसे कहा एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब पता तो फ्रीक्वेंसी ही करनी है. एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंड बिटवीन 25 and 65 minutes टॉकिंग ऑन देयर फोन. अब आपने बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 25 से 65 मिनट्स तक का टाइम गुजारा फोन पे बात करते हुए. अब आपके पास जो इंटरवल्स चल रहे हैं ना, वो इंटरवल 25 से 65 तक नहीं जा रहे. तो आपको सबसे पहले समझना है कि आपने किस टाइम ड्यूरेशन का फ्रीक्वेंसी बताना है. वो टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो रहा है यहां से, वो स्टार्ट हो रहा है यहां से और जा रहा है यहां तक, लेट्स से. ठीक है भाई. तो अगर आप 25 से 65 की क्लास विड्थ निकाल भी लेते हैं, तो पहली बात तो 25 से 65 तक की क्लास विड्थ कितनी आएगी? शाबाश. 25 से 65 की क्लास विड्थ कितनी आ जाएगी? एक नया इंटरवल है 25 से 65. क्लास विड्थ निकालने के लिए क्या करोगे? 65 में से 25 माइनस कर दोगे. सही है ना? जी. तो चलो क्लास विड्थ तो तुम्हें पता भी चल जाएगी. मसला ये है कि क्या 40. ये जो ड्यूरेशन 40 आ गई, ठीक है, मगर ये जो ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है, क्या आपको इस ड्यूरेशन की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पता है, या इस ड्यूरेशन की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फिक्स्ड है? इस टाइम ड्यूरेशन की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सेम नहीं है. ठीक है, 25 से 60 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 0.6, जबकि 60 से 65 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 1.2. सही है. तो आपको ये 25 से 65 तक के ड्यूरेशन में जो लोग हैं, ये वन गो में नहीं पता चलेंगे. बात समझ आई? तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले 25 से 60 के ड्यूरेशन में कितने लोग हैं ये पता करेंगे, फिर 60 से 65 में कितने लोग हैं वो अलग पता करेंगे. सही है. तो अब देखिए क्या किया जाएगा. सबसे पहले मैं पता करूंगा 25 से 60 वाले ड्यूरेशन में कितने लोग बन रहे हैं. नंबर ऑफ पीपल इन 25 टू 60. अब 25 टू 60 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी
will give me the frequency of the duration divided by the class width. फिर उसके बाद मैं 60 से 65 वाले लोगों को अलग पता करूंगा. 60 से 65 वाला frequency density is equals to the frequency upon the class width of this interval. ठीक है. सबसे पहले 25 से 60 की frequency density मेरे पास है 0.6. 25 से 60 क्लास विड्थ कितनी बन जाती है? 35. And this will give me the frequency or the number of people in the duration of 25 to 60. 35 multiplied by 0.6, 21. So F is equal to 21. I hope I am correct. Yes. फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाए 60 से 65 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है मेरे पास 1.2. 60 से 65 की विड्थ है 5. तो मुझे 60 से 65 में कितने लोग हैं वो पता लग जाएगा. दैट विल बी 6. राइट. तो मुझे अपने इंटरवल्स को ब्रेक करना पड़ा यहाँ पर और फिर मुझे टोटल नंबर ऑफ पीपल पता लग गए. वो कितने हो गए? 27. आर वी ओके? ठीक है. ये मैंने इंटरवल को ब्रेक डाउन किया. ठीक है. और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है पेपर 2 में. पार्ट बी. A pie chart is drawn to represent the information shown in the histogram. जो भी इंफॉर्मेशन हिस्टोग्राम में है उसकी मदद से हमें पाई चार्ट भी बनाएंगे. Calculate the angle of the sector that represents the students who spend between 0 से 10 minutes talking on their phone. अच्छा भाई. अब आप पाई चार्ट में जितने भी सेक्टर बनाते हैं उस सेक्टर का एंगल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल दैट वी हैव इन अ कैटेगरी. तो अगर मैं सेक्टर एंगल पता करना चाहता हूं तो मुझको ये पता है कि पाई चार्ट के हर सेक्टर को 360 डिग्रीज में से एंगल मिलना है और 360 डिग्रीज में से कितना एंगल मिलना है दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन दैट स्पेसिफिक इंटरवल और दैट स्पेसिफिक कैटेगरी. तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरे पास 0 से 10 में कितने लोग हैं. फिर उसके बाद ओवरऑल कितने लोग हैं, टोटल लोग कितने हैं. तो चलिए जरा देखें क्या मुझे 0 से 10 के नंबर ऑफ पीपल क्या मैं 0 से 10 के नंबर ऑफ पीपल पता कर सकता हूँ. यानी 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं आप. बोलो. 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं आप. 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी के लिए दोबारा से आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ में जाएंगे. 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 1.5. फ्रीक्वेंसी आप पता कर रहे हैं. 0 से 10 की क्लास विड्थ कितनी हो गई? 10. तो नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन द रीजन फ्रॉम 0 to 10 इज 15. क्या ये मैंने पहले भी कैलकुलेट करके रखा हुआ, तो इस पार्ट में दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी. तो ये तो नहीं कैलकुलेट करना चाहिए मुझे दोबारा. अच्छा. टोटल लोग कितने हैं डेटा में? 10 तो 0 से 10 में है. टोटल लोग हैं आपके पास डेटा में 100. अल्लाह ना करे आपको ये टोटल लोग ना पता हो तो फिर आपको हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी अलग से पता करके फिर ऐड करना पड़ेगा. आई होप कि ऐसा जुल्म नहीं होगा. 10/100. अब इस सेक्टर को एंगल मिलना कितने में से है? 360 में से. तो जो सेक्टर एंगल आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 36 डिग्री. आई बात समझ में? सर 15/100 नहीं होगा? क्या चीज? 15/100. 15/100 होगा. हाँ, नंबर ऑफ पीपल 15 थे वहां पर, तो 15/100. 36 और 80, 54 डिग्री आएगा इसका आंसर. सही हो गया.